गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का आज मैं लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रही हूं। और इसका क्वेश्चन आता ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चंस ऑफ लैग्रांजेस लीनियर पीडीई पैटर्न नंबर 1। 4 पैटर्न मैं करवाऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको लिखकर नहीं आएगा कि ये लैग्रांज का लीनियर पीडीई है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व yzp प्लस zxq इज इक्वल्स टू xy। ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले आप देखेंगे क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कैसे पहचानेंगे, ये देखिए yzp है प्लस zxq इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ xy। तो yzp का मतलब आपको पता है डेल z बाई डेल x होता है, प्लस zx Q का मतलब होता है डेल z बाई डेल y और इज इक्वल्स टू xy। तो मैंने आपको बताया था लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कि कोई भी एक ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर 1 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये लीनियर है, हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव और उसके होल पावर में 1 है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है और इसका ऑर्डर भी 1 है। साथ ही साथ P का जो कोफिशिएंट है वो x y z के का फंक्शन होना चाहिए, Q का भी कोफिशिएंट किसका होना चाहिए, फंक्शन x y z का, और R भी किसका फंक्शन होना चाहिए, x y z का फंक्शन होना चाहिए। तो ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है yzp प्लस zxq इज इक्वल्स टू xy, ये स्मॉल p इंटू कैपिटल P के फॉर्म का है, स्मॉल q इंटू कैपिटल Q, और इज इक्वल्स टू कैपिटल R के फॉर्म का है, स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R, जहां पर कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R किसके फंक्शन नजर आ रहे हैं, मुझे x y z के फंक्शन नजर आ रहे हैं। मतलब 100% ये जो P और Q के फॉर्म में दिया गया पीडीई जो है वो लैग्रांज का पीडीई है। डेल z बाई डेल x मतलब इसका डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। तो मैंने आपको बताया था लैग्रांजेस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, मैंने डेफिनेशन बताया था कि अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए जो लीनियर होना चाहिए, मतलब उसकी डिग्री 1 और उसका ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बस इतना ही नहीं, जिसको किस फॉर्म में लिख पाना चाहिए, लिख पा रहे हैं अगर स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R, जहां पर कैपिटल P Q R किसके फंक्शन होने चाहिए, x y z। अगर ऐसा दिख रहा है मतलब वो लैग्रांज का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो लिखा हुआ है ये लीनियर भी है, इसका ऑर्डर भी 1 है और कैपिटल P x y z का फंक्शन है, कैपिटल Q भी x y z का फंक्शन है और R भी, मतलब ये लैग्रांज का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। मुझे सबसे पहले आइडेंटिफाई करना था, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई करने के बाद आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए इसको डालेंगे इक्वेशन नंबर 1 और सबसे पहला काम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आप लिखेंगे yz, यहां नहीं ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन में yzp प्लस zxq इज इक्वल्स टू xy, इसको 1 नंबर डालिए। फिर आप लिखेंगे कंपेयरिंग, क्या किसको कंपेयर करोगे, 1 को, और कैपिटल P Q R निकालोगे, ये आपका पहला स्टेप है। फिर उसके बाद लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखेंगे, वो हमारा दूसरा स्टेप होता है। तो कंपेयरिंग 1 बाय किससे कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R। इस इक्वेशन से कंपेयर करिए। तो स्मॉल p का कोफिशिएंट कैपिटल P है, तो ये रहा स्मॉल p, दैट मीन्स कैपिटल P कौन आएगा, yz। स्मॉल q का कोफिशिएंट कैपिटल Q, तो कैपिटल Q कौन आएगा, zx, और R कौन होता है, राइट साइड वाला फंक्शन। सबसे पहला काम लैग्रांज के क्वेश्चन में आपको PQR फाइंड करना है। PQR फाइंड करने के बाद आप लैग्रांज का क्या लिखोगे, सेकेंड स्टेप में लैग्रांजेस ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, लैग्रांजेस ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज AE, दैट मीन्स ऑक्सिलियरी इक्वेशन इज, क्या होता है लैग्रांज का ऑक्सिलियरी इक्वेशन,
dx अपॉन p इज इक्वल्स टू dy अपॉन q इज इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R। p q r की वैल्यू रखेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में कैपिटल P कौन है, yz, और dy अपॉन कैपिटल Q कौन है, zx, और dz अपॉन कैपिटल R कौन है, xy। ये हो गया। हमको 3 फ्रैक्शन मिलेगा हमेशा। जब ऑक्सिलियरी इक्वेशन आप देखेंगे तो आपको 3 फ्रैक्शन मिलेगा। 3 में से शुरू के 2 फ्रैक्शन को सॉल्व कर रही हूं मैं, और आखिरी के 2 फ्रैक्शन को। हमारे पास 3 फ्रैक्शन प्रेजेंट होंगे। मैं फर्स्ट 2 और लास्ट 2 को कर रही हूं। आप फर्स्ट 2 और फर्स्ट एंड 3 को भी सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ कोई 2 फ्रैक्शन को आपको सॉल्व करना है और 2 आंसर लाना है। तो चलिए मैं स्टार्टिंग के 2 फ्रैक्शन को ले रही हूं। टेकिंग फर्स्ट 2 फ्रैक्शन आप लिखेंगे dx अपॉन yz और इज इक्वल्स टू dy अपॉन zx। जब भी लैग्रांज में आएगा, आपका जब फ्रैक्शन आएगा तो कोई 2 फ्रैक्शन को लेकर आपको 2 सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यहां देखिए आपका z और z कैंसिल हो गया। dx के नीचे क्या बच रहा है, y, और dy के नीचे कौन बच रहा है, x। तो देखिए आपका यहां पर dx है और वेरिएबल x है यहां पर, ठीक है, अलग जगह में, और यहां dy है y, मतलब सॉल्व किया जा सकता है। dx है तो x वेरिएबल प्रेजेंट है, dy है तो y वेरिएबल प्रेजेंट है, सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो ये क्या चीज है, क्या चीज आया है, ये मैं अभी बता रही हूं, यहां पर करके बता रही हूं। जब कभी भी आप लैग्रांज के ऑक्सिलियरी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 2 फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा जिसका ऑर्डर 1 होगा। मतलब एक ऑर्डरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा जिसकी डिग्री भी 1 होगी और ऑर्डर भी 1 होगा। तो ये देखिए मैं एडजस्ट करके बताती हूं। dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इस dy के नीचे dx को ले गई और ये x बाई y मैंने कर दिया, x अपॉन y। तो यहां देखिए dy बाई dx इज इक्वल्स टू आ रहा है। पहले पहचानिए इसका ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। तो यही हाईएस्ट का डेरिवेटिव है, होल पावर में 1, मतलब ये लीनियर है, और इसका ऑर्डर भी क्या है, 1, मतलब ये 1 डिग्री 1 ऑर्डर 1 डिग्री का ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आपको पता है कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, उसको सॉल्व करने के टोटल 6 मेथड पढ़ चुके हैं आप लोग 12th में। 5 मेथड्स पढ़े हैं और 6वां मेथड जो एग्जैक्ट है वो प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मैंने देखा dy बाई dx 1 ऑर्डर 1 डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हुआ। तो सबसे पहला मेथड होता है सेपरेशन, दूसरा होता है आपका होमोजीनियस, तीसरा नॉन होमोजीनियस, चौथा होता है IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q, और फिफ्थ होता है बर्नौली dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q इंटू y टू द पावर n, और सिक्स्थ होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को mdx प्लस mdy इक्वल्स टू 0 से कंपेयर करते हैं, और उसके बाद हम निकालते हैं del m बाई del y और del n बाई del x। अगर दोनों इक्वल आता है तो हमारा इक्वेशन एग्जैक्ट होता है और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो ये मैंने बताया कि टोटल 6 मेथड होते हैं, बट 6 मेथड में से आपको बेसिकली पढ़ना है ये सेपरेशन और जो IF वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, वही आएगा बेसिकली। तो अब इधर देखिए मैंने निकाल लिया, मैंने जस्ट समझाने के लिए निकाला। तो यहां पर देखिए क्या सेपरेशन लग रहा है, तो dy के साथ y चला जाएगा, dx के साथ x। हाँ, इस क्वेश्चन में सेपरेशन लग रहा है, तो क्या हो जाएगा y dy और इज इक्वल्स टू x dx। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाइए क्योंकि इसके बाद हम क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y स्क्वायर बाई 2, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, प्लस एक कांस्टेंट लगाएंगे c1। मुझे c1 निकालना है, तो c1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, y स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2। ये मेरा पहला सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हो गया। अब इसी तरीके से मैं लास्ट 2 फ्रैक्शन को लूंगी, टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन, और देखती हूं क्या मैं इजीली निकाल पा रही हूं। मैंने फर्स्ट पैटर्न डाला है, फर्स्ट पैटर्न में आपका आराम से 2 फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें फर्स्ट पैटर्न डलवाई हूं। फर्स्ट पैटर्न में मैं वैसे ही क्वेश्चंस करवाऊंगी जो इजीली सॉल्व हो जाएंगे, फिर सेकेंड पैटर्न में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, थर्ड और फोर्थ। तो इस तरीके से हम इजी टू डिफिकल्ट की तरफ मोड़ होंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, टेकिंग लास्ट 2 फ्रैक्शन। अब लास्ट 2 फ्रैक्शन को लीजिए और देखिए क्या वो भी सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो ये देखिए क्या है लास्ट 2 फ्रैक्शन, dy
अपॉन zx इज इक्वल्स टू dz अपॉन xy। ये x x कैंसिल हुआ, dy के नीचे z और इज इक्वल्स टू dz अपॉन y। सबसे पहले देखिए dy है और वेरिएबल y, dz है वेरिएबल z, मतलब हाँ इसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए dy बाई dz करी और इज इक्वल्स टू z बाई y। अब पहचानिए ये क्या चीज है, तो ये लीनियर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है। तो डिग्री 1 ऑर्डर 1 डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री भी 1 है और ऑर्डर भी 1 है, तो वही 6 मेथड। तो सबसे पहले सेपरेशन लगाइए, तो dy के साथ y और z के साथ किसको ले जाइए, dz को ले जाइए और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व कर रही हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूं, मैं क्या कर रही हूं y और इंटू dy और इज इक्वल्स टू z था तो उसके साथ क्या चला गया dz, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 और z का z स्क्वायर बाई 2, अनदर कांस्टेंट c2 निकाल लीजिए, y स्क्वायर बाई 2 माइनस z स्क्वायर बाई 2। दिस इज सेकेंड सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है, फाई ऑफ c1 कॉमा c2 इज इक्वल्स टू 0। फाई ऑफ c1 की वैल्यू लिखिए, क्या है y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉमन y स्क्वायर बाई 2 माइनस z स्क्वायर बाई 2 और इज इक्वल्स टू 0। दिस गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, देखिए जब भी लैग्रांज का क्वेश्चन आता है, की पॉइंट बता रही हूं, तो आप क्या करेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको स्मॉल p इंटू कैपिटल P प्लस स्मॉल q इंटू कैपिटल Q इज इक्वल्स टू कैपिटल R से कंपेयर करिए, कैपिटल PQR फाइंड करिए। कैपिटल PQR जैसे निकलेगा लैग्रांज के ऑक्सिलियरी इक्वेशन को लिखिए, dx अपॉन कैपिटल P इज इक्वल्स टू dy अपॉन कैपिटल Q इज इक्वल्स टू dz अपॉन कैपिटल R। देन कैपिटल PQR की वैल्यू रखिए, आपके पास 3 फ्रैक्शन आएगा, कोई दो फ्रैक्शन को लेकर 2 सॉल्यूशन निकालिए, पहले सॉल्यूशन से c1 दूसरे सॉल्यूशन से c2, देन फाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल्स टू 0। वैसे मैंने इसका प्रोसेस आपको लेक्चर में बताया है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट लेक्चर फिर से करते हैं।